आपका स्वागत है मेरे इस लाइव क्लास में जो मैं ये स्मार्ट क्लास आपके साथ कंडक्ट कर रहा हूं। और जैसा आप देख सकते हैं आज बोर्ड पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और मैं बहुत क्विकली आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं जो बड़ी ही मजेदार टेक्निक है वर्ड मीनिंग को याद करने की। आज मैं आपके सामने इस छोटे से 10 मिनट के वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और जो मेरे फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फैंस हैं, वो जल्दी से शेयर कर दे इसको सारे अपने वेब पेजेस पे, अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, ताकि कुछ लोग और जुड़ सके। ऐसे करके आप मेरे पेज को हेल्प करेंगे। मेरा पेज अमित चौधरीज वर्क्स, जिसमें ऑलरेडी 91,000 फॉलोअर्स हैं और मेरी उम्मीद है कि आप इसे और बढ़ाएंगे। आज हम लोग इस स्मार्ट लाइव क्लास में आप सब लोगों के सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं कि अगर अंग्रेजी में, इंग्लिश में सबसे ज्यादा में मुश्किल ये होती है कि वर्ड्स को कैसे याद करें, और वर्ड्स को याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, इस तरीके का नाम है एक्चुअली निमोनिक टेक्निक। निमोनिक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है, मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए, MNEMONIC। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, अगर आप देखेंगे तो निमोनिक टेक्निक कि आपको बहुत सारे वीडियोस नजर आएंगे और इसमें जो आपके टीचर्स हैं वो एक वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारे वर्ड्स याद कराएंगे, कहानियां सुनाते हुए या कोई इंटरेस्टिंग बात बताते हुए। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, थोड़े देखने वाले लोग थोड़ा सा इसको शेयर कर दें, लोगों तक पहुंचा दें। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो टेक्निक लेकर आया हूं, ये निमोनिक टेक्निक, इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे वर्ड मीनिंग को याद करने की कोशिश करेंगे। और आपके सामने ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे। पहला वर्ड है इगैलिटेरियन, दूसरा वर्ड है जेटिसन, तीसरा वर्ड है फास्टिडियस, चौथा वर्ड है ऑल्ट्रुस्ट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आपको इन शब्दों के मतलब पता है, तो हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग बोलें कि नहीं, या कुछ लोग गेस करने की कोशिश करें। लेकिन अब हम लोग जो निमोनिक टेक्निक को यूज करने वाले हैं, इस टेक्निक के थ्रू मैं आपको ऐसे इमेजेस आपके दिमाग में बनाऊंगा कि आपको ये शब्द तुरंत याद हो जाएंगे। और हम लोग इसी निमोनिक टेक्निक को यूज करके कहानियों के थ्रू और भी वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग इन वर्ड्स को याद करते हैं, ऐसे कि आपको लिखने की भी जरूरत ना हो, और ऐसे कि पहले आपके लिए याद करना मुश्किल था, अब आपके लिए भूलना मुश्किल होगा। तो मैं इन शब्द को एक इमेज में बदलने जा रहा हूं। चलिए एक नया तरीका, एक अमेजिंग तरीका देखते हैं। तो मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख रहा हूं, एक सिचुएशन रख रहा हूं, और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सोचने की कोशिश करें कि अगर ऐसी स्थिति आए तो आप क्या करेंगे। तो आप अपने घर के बालकनी में खड़े हैं और चांद को देख रहे हैं और आपको फुल मून नजर आ रहा है, और आप सोच रहे हैं कि चांद में ये धब्बा क्यों है। क्या चांद में कोई खरगोश रहता है जो नजर आता है, जैसा दादी ने बोला था, या जैसा नानी ने बताया था कि चांद पे कोई बुढ़िया रहती है जो चरखा काटती है। चांद पे ये धब्बा दाग क्यों है। आप ये सोच रहे हैं, तब तक अचानक आपके अंदर एक सुपर पावर आता है और आप उड़ने लगते हैं और आप सोचते हैं कि मैं खुद चांद पे जाके पता करूंगा कि चांद पे क्या है। और आप चांद पे पहुंचते हैं, और चांद पे जब आप घूम रहे हैं तो चांद पे घूमते हुए अचानक चांद के आप कॉर्नर पे पहुंचते हैं और आपको एक ईगल बैठा हुआ दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा ईगल। तो आप उस ईगल को देखते हैं और वो ईगल अपने पंख फैलाकर चांद से धरती को देख रहा है। आप भी उस ईगल के बगल में खड़े हो जाते हैं और धरती को देखने लगते हैं। अब याद करके बताइए कि जब आप उस ईगल के बगल में खड़े होकर धरती को देख रहे थे तो धरती कैसी दिख रही थी। काली, नीली, काला ब्लैक आकाश है, उसमें नीली धरती गोल सी लटकी हुई है। और थोड़ा झुक कर देखिएगा धरती को, चांद से गिरिएगा मत। धरती अभी भी कैसी नजर आ रही है, वैसी गोल नीली। क्या धरती पर आप कितना भी ध्यान से देखें, चांद पर उस ईगल के बगल में खड़ा होकर अगर चांद से आप इस धरती को देखें, तो क्या धरती पे आपको कोई हिंदुस्तान, कोई ईरान नजर आ रहा है, कोई हिंदू या मुसलमान, कोई यादव या पासवान, ऐसी कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही है। यानी जब आप चांद से इस धरती को उस ईगल की नजर से देखते हैं तो धरती पर आपको कोई देश की सरहद, कोई मजहब, कोई जाति, कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब, काला गोरा नजर नहीं आता है। उस ईगल को याद करो जो चांद पर बैठा है, और वही ईगल इस लाइन के शुरुआत में बैठा है।
हालांकि उस ईगल का स्पेलिंग अलग होता है, जिस बर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो EAGLE होता है, लेकिन हम लोग उस ईगल से इगैलिटेरियन को रिलेट करके याद करेंगे इगैलिटेरियन वर्ड को। जैसे ईगल की नजर से जब आप धरती को देखेंगे, उतनी ऊंचाई से चांद से धरती को देखेंगे तो आपको धरती पे कोई सरहद, कोई जात, कोई धर्म नजर नहीं आता है। इगैलिटेरियन भी उसी ईगल की नजर से धरती को देखता है, उसको धरती पे कोई जात धर्म, बड़ा छोटा, ऊपर नीचे नजर नहीं आता है। तो इगैलिटेरियन का मतलब होता है ईगल की नजर से देखने वाला नहीं, इगैलिटेरियन का मतलब होता है जिसके लिए कोई भेदभाव ना हो, जो जात धर्म का कोई भेदभाव ना करे। इगैलिटेरियन एक ऐसा इंसान होता है जो समानतावादी होता है, जो ह्यूमैनिटेरियन होता है, जो लोगों को बराबर मानता है, जो इक्वालिटी की बात करता है, राइट। तो इगैलिटेरियन का मतलब समानतावादी। अब हम लोग इगैलिटेरियन से दूसरे वर्ड में आ रहे हैं, जेटिसन। अभी इसको याद करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब चांद से कूदे और चांद से कूदकर अब धरती के तरफ अब उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक आपके बगल से, आप सुपरमैन की तरह उड़ रहे हैं, कल्पना कीजिए, और अचानक आपके बगल से एक जूम करता हुआ जेट गुजरता है, लेकिन उस जेट में आग लगी हुई है, और जेट में वो आग लगी हुई है तो जेट को लैंड कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फ्यूल उसमें खत्म होता जा रहा है। तो जेट का वजन हल्का करना है, और आपको जेट के बगल में उड़ते हुए उस पायलट की आवाज सुनाई देती है। वो लोगों को बोल रहा है, अपने क्रू को बोल रहा है कि जल्दी से जेट में से सामान को जेटिसन करो। और तब आप देखते हैं कि जेट के नीचे का एक डोर खुलता है और जेट में जितना भी लगेज था वो सब कुछ नीचे गिरने लगता है। आपको जेटिसन का मतलब समझ आ जाता है, वही जलता हुआ जेट इस जेटिसन की शुरुआत में है। जल्दी से जेटिसन करो, इसका मतलब कि सामान को बाहर फेंको। तो जेटिसन का मतलब आपको समझ आ जाता है कि जैसे जलते हुए जेट से सामान को बाहर फेंक दिया जाता है ताकि उसका बोझ हल्का हो, वैसे ही जेटिसन का मतलब किसी भी बेकार या गैर जरूरी चीज को बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। चाहे आप जेट में से कोई सामान फेंके, शिप में से कोई सामान फेंके, अपने बक्से में से कोई सामान फेंके, अपने बटुए में से कोई सामान फेंके, अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को निकाल दे, दोस्तों में से किसी को आप बाहर निकाल दे, या कोई भी अनवांटेड विचार आप अपने दिमाग से बाहर निकाल कर फेंक दे, उसको जेटिसन कहा जाता है। याद रखना, जलते हुए जेट से गिरता हुआ सामान, जेटिसन तुम्हारे दिमाग में कोड हो जाएगा। यह है निमोनिक टेक्निक। अब हम लोग तीसरा वर्ड याद करते हैं, फास्टिडियस। अब तुम जेट से उतरे, जेट के साथ साथ उतरे, लेकिन तुम देखे कि तुम जहां तुमको उतरना था, जैसे तुम पटना उतरना चाह रहे थे जहां मैं अभी ये शूटिंग कर रहा हूं, लेकिन तुम उतर गए दिल्ली में। और जब तुम दिल्ली में उतर गए तो तुम एक बड़े से मैदान के पास पहुंचे, जिस मैदान में बहुत भीड़ लगी हुई है। तुम उस मैदान में घुसते हो, भीड़ को चीरते हुए तुम देखते हो कि वहां पर बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर और मीडिया के लोग हैं। तुम आगे बढ़ते हो तो तुम देखते हो कि वहां पर एक इंसान बैठा हुआ है। तुमको उस जगह के बारे में पूछते हो, तुमको पता चलता है जंतर मंतर है, और तुमको जंतर मंतर पे दिख रहा है कोई इंसान उपवास पे बैठा है। तो पहले जंतर मंतर पे कौन बैठता था उपवास? अन्ना हजारे। तो अन्ना हजारे तुमको वहां उपवास पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो उपवास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फास्टिंग। हम फास्टिंग करते हैं, फास्ट। वही उपवास वाला फास्ट यहां पर है दोस्तों, फास्टिडियस में। अब तुम अन्ना हजारे के पास जाते हो और बोलते हो कि आप उनसे बात करने की कोशिश करते हो, तब तक देखते हो एक पॉलिटिशियन अन्ना हजारे के पास गया और बोलता है कि जूस का ग्लास पी लीजिए, फास्ट तोड़ दीजिए। तो अन्ना हजारे बोलते हैं पहले मेरे डिमांड मांगो तब हम फास्ट तोड़ेंगे। तो पॉलिटिशियन तुम्हारे बगल से बुदबुदाते हुए गुजरता है, तुमको सुनाई देता है पॉलिटिशियन बोल रहा है बुढ़ा मरता भी नहीं है, मानता भी नहीं है, बिल्कुल फास्टिडियस है, फास्ट पे बैठ गया है। तुमको तुरंत फास्टिडियस का मतलब समझ आ जाता है। जैसे फास्ट पर बैठे हुए इंसान को मनाना बहुत मुश्किल होता है, उसी तरह फास्टिडियस इंसान भी अगर किसी बात पे अड़ जाए तो जिद्दी हो जाता है, उसको मनाना मुश्किल होता है। यही हुआ फास्टिडियस का मतलब। तो क्लियर, दिमाग में इमेज बन रहा है, चांद पर बैठा हुआ ईगल जिसके लिए कोई भेदभाव नहीं है जमीन पे, जलता हुआ जेट जिससे सामान गिर रहा है। तो जेटिसन मतलब हुआ बेकार के सामान को बाहर फेंकना। फास्टिडियस, फास्ट पर बैठे हुए, उपवास पर बैठे हुए। अन्ना हजारे, जिद्दी। तो फास्टिडियस मतलब जिद्दी। और तुम अब अन्ना हजारे के पास जाते हो और उससे पूछते हो कि सर आप फास्ट पे क्यों बैठे? आपको तो उम्र आपकी ज्यादा है, कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ गया या हार्ट अटैक हो गया तो अन्ना हजारे बोलते हैं कि अच्छा तुम एक बात बताओ, मुझे लगता है कि तुम अमित चौधरी के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, तो जरा बताओ कि ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है।
तो तुम बोलते हो ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर दूसरा। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के दूसरा। तो अन्ना हजारे बोलते हैं कि मैं ऑल्ट्रुस्ट हूं, इसीलिए मैं उपवास कर रहा हूं। ऑल्टरनेट का मतलब हुआ एक को छोड़ के दूसरा, और ऑल्ट्रुस्ट का मतलब हुआ जो खुद को छोड़कर दूसरों के लिए ट्रू, या दूसरे जिस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करें। तो ऑल्ट्रुस्ट के शुरू में जो ऑल्ट है इसका मतलब होता है दूसरा। ऑल्टरनेट में भी जो ऑल्ट होता है, जब तुम ऑल्टरनेट लिखते हो, ऑल्टरनेट का स्पेलिंग तुमको पता होगा, तुम जब ऑल्टरनेट लिखने की कोशिश करते हो तो ALTERNATE, इसमें जो ऑल्ट है इसका मतलब है दूसरा। तो ऑल्ट्रुस्ट मतलब भी होता है जो अपने से ज्यादा दूसरों के लिए ट्रू हो, या दूसरे जिसकी बहुत ज्यादा परवाह करे। तो दोस्तों अभी आपने मेरे सामने जो वर्ड सीखे हैं वो है इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन को हम कैसे याद करेंगे? इगैलिटेरियन के शुरू में ईगल है, मतलब ऊंचाई से धरती को देखना, जहां कोई भेदभाव ना हो। तो इगैलिटेरियन मतलब जो कोई लोगों के बीच में भेदभाव ना करे। अब दूसरा वर्ड आपने देखा जेटिसन, इसे जलते हुए जेट को याद करो, कि जैसे जलते हुए जेट से सामान को निकाल के बाहर फेंका जाता है, वैसे जेटिसन मतलब भी होता है बेकार की चीजों को बाहर निकाल कर फेंकना। अब अगला वर्ड था फास्टिडियस। तो फास्टिडियस को तुम याद कर सकते हो, फास्ट पर बैठा हुआ इंसान, जैसे जिद्दी होता है। फास्टिडियस मतलब भी कोई जिद्दी इंसान जिसको मनाना बहुत मुश्किल होता है। और अगला वर्ड है जो तुमने देखा वो है ऑल्ट्रुस्ट। ऑल्ट्रुस्ट मतलब होता है जो दूसरों के लिए जिए या अपने से ज्यादा दूसरों की भलाई करे, जो दूसरों की सेवा करे, वो कहलाता है ऑल्ट्रुस्ट। यानी ऑल्ट्रुस्ट का एक मतलब होता है परोपकारी। लेकिन एक वर्ड के साथ मैं तुमको और इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं, जिसका मतलब, जो कि स्पेलिंग है जिसका, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट एक वर्ड है। अब अगर डिक्शनरी में तुम देखोगे तो तुमको ऑल्ट्रुस्ट का मतलब भी दिखेगा परोपकारी, इसका मतलब भी तुमको दिखेगा परोपकारी। और अगर डिक्शनरी में तुम फिलैंथ्रोपिस्ट को देखोगे तो इसका मतलब भी तुमको दिखेगा परोपकारी। तो अब सवाल यह है कि इन दोनों परोपकारियों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि एग्जाम में तो हमसे ऐसे पूछेगा, बिल गेट्स कौन है, ऑल्ट्रुस्ट है या फिलैंथ्रोपिस्ट? और फिर तुमसे पूछेगा कि मान लो जो कोरोना में डॉक्टर्स ने हमारी सेवा की वो कौन है, ऑल्ट्रुस्ट है कि फिलैंथ्रोपिस्ट? तो हमको जानना पड़ेगा कि परोपकारी तो दोनों का मतलब है, लेकिन दोनों के मतलब के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ऑल्ट्रुस्ट को तुमने कैसे याद किया? ऑल्ट से याद किया। ऑल्ट मतलब होता है दूसरा, जो तो दूसरों के लिए ट्रू हो, या दूसरों की सेवा करे, या दूसरों पे ट्रस्ट करे, या दूसरों के लिए जिंदगी जिए, जो दूसरों के लिए सब कुछ करे, वो इंसान होता है ऑल्ट्रुस्ट। लेकिन फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब भी परोपकारी होता है। तो इन दोनों शब्दों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो फिलैंथ्रोपिस्ट को हम लोग याद करते हैं एक नए तरीके से, जिसको हम कहते हैं रूट वर्ड टेक्निक। तो कैसे याद करेंगे? तो देखो, फिलैंथ्रोपिस्ट में दो पार्ट है, फिल और एंथ्रोपिस्ट। ठीक, अब फिल का मतलब समझते हैं। फिल से कोई शब्द याद करो, कोई सब्जेक्ट याद आ रहा है फिल से? कमेंट में लिखना। लाइव वीडियो चल रही है, मैं अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को, स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट बाकी लोगों को भी ऐड करें, लोग थोड़े कम हो रहे हैं। तो फिलैंथ्रोपिस्ट में फिल है। अब फिल से कोई सब्जेक्ट का नाम आ रहा है याद? तो फिल से कमेंट में लिखो। मुझे लग रहा है कि आप में से ज्यादातर लोग लिख लेंगे कि इससे आपको याद आ रहा है फिलोसॉफी। फिल से जो सब्जेक्ट का नाम याद आ रहा है वो फिलोसॉफी। और अगर मैं पूछूं एंथ्रोपोस से, एंथ्रोपिस्ट से कोई सब्जेक्ट का नाम याद आ रहा है, तो कुछ लोग इसको याद कर पाएंगे, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, यूपीएससी बीपीएससी में भी। अब फिलॉसफी का क्या मतलब होता है? दर्शन शास्त्र। लेकिन फिलॉसफी कहलाता कौन है? जो पीएचडी करता है। जैसे मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको जो मिलता है, जो आपके सामने जो फाइनली जो आपको एक्लेमेशन मिलता है, उस पे पीएचडी का फुल फॉर्म लिखा रहता है डॉक्टर इन फिलॉसफी। अगर आप इंग्लिश में पीएचडी करेंगे तो आपको डॉक्टर इन इंग्लिश नहीं बोला जाएगा, डॉक्टर इन फिलॉसफी।
आप मैथ्स में पीएचडी करेंगे तो डॉक्टर इन फिलॉसफी, यानी हर सब्जेक्ट फिलॉसफी बन गया जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि पीएचडी वही करता है। मतलब भाई अब मास्टर्स करने के बाद भी 5 साल पीएचडी करना है, इतने लंबे समय तक पढ़ाई वही करता है जिसको पढ़ने से प्यार हो, जिसको नॉलेज से प्यार हो। तो फिलॉसफी का मतलब ही होता है नॉलेज से प्यार। और फिलॉसफी का 2 पार्ट है, फिल और सोफी। और फिल मतलब होता है लव, और सोफी सूफी संत जो होते हैं, तो इसका मतलब हो गया नॉलेज, जो कि बहुत ज्ञानी लोग होते हैं। तो सोफी मतलब नॉलेज, तो इसका मतलब हो गया लव फॉर नॉलेज। जो नॉलेज से प्यार करे उसको फिलोसफर बोलते हैं। फिलॉसफी मतलब होता है ज्ञान से प्यार करना। तो यहां का जो फिल है जिसका मतलब होता है लव, यही फिल यहां चला गया है, मतलब ये आ गया लव। और इधर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपो और लॉजी है, रूट वर्ड ध्यान रखना है। लॉजी तुमको पता है, बायोलॉजी, जूलॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी या साइंस, शास्त्र जिसको कहते हैं। और एंथ्रोपो मतलब होता है मैनकाइंड, इंसान। इंसान का कैसे विकास हुआ इसको हम लोग पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। तो इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड का स्टडी। तो यहां से जो एंथ्रोपो था, इसका एंथ्रोपिस्ट वाला मैनकाइंड यहां चला गया। तो इसका मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हुआ? लव फॉर मैनकाइंड। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया लव फॉर मैनकाइंड, यानी मानवता से प्यार करने वाला। तो अब तुम इन दोनों वर्ड को अलग अलग समझ सकते हो। ऑल्ट्रुस्ट मतलब वो इंसान हो गया जो परोपकारी तो है, लेकिन जो दूसरों की सेवा करे, जो दूसरों के लिए अपना जान भी कुर्बान करने से ना हिचके। लेकिन अगर तुम फिलैंथ्रोपिस्ट का बात करोगे तो फिलैंथ्रोपिस्ट भी परोपकारी होता है, लेकिन इसमें फिल और एंथ्रोपिस्ट है, यानी इसका मतलब हो गया लव फॉर मैनकाइंड। ये मानवता से प्यार करता है, ये मानवता की सेवा करता है। और जो मानवता की सेवा करता है उसको हम मानव प्रेमी बोलते हैं। तो सेवा दोनों कर रहा है, लेकिन ये मानवता की सेवा करता है, मानवता से प्रेम करता है। तो सर सेवा प्रेम एक बात नहीं। सेवा करने का मतलब हो गया कि तुमको पैसा का जरूरत नहीं है, तुम जाके बुजुर्ग लोगों की सेवा करो, तुम जाके जो रोगी हैं उनकी सेवा करो, तुम ब्लड डोनेट करो, तुम अल्ट्रुस्ट कहलाओगे। लेकिन फिलैंथ्रोपिस्ट वो इंसान है जो मानव से प्रेम करता है। प्रेम को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रेम को प्रूव करने के लिए गिफ्ट देना पड़ता है। तुम वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट देते हो, तुम राखी पे गिफ्ट देते हो, प्यार को दिखाने के लिए गिफ्ट देते हो। तो मानव प्रेमी वो होता है जो मानवता से प्रेम करे और जो मानवता को गिफ्ट दे। तो मानवता को गिफ्ट में क्या दोगे? फ्लावर्स और चॉकलेट्स नहीं दोगे। मानवता को गिफ्ट में अगर तुमको देना है तो मानवता को तुम गिफ्ट में अनाथालय दोगे, स्कूल दोगे, कॉलेज दोगे, हॉस्पिटल दोगे, प्याऊ बनाओगे। मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट वो इंसान है जो मानव प्रेमी होता है और जो दान देता है, जो दान देने वाला हो, जो डोनेट करे। समवन हु डोनेट्स, इसका मतलब हुआ कि जो इंसान चैरिटी करे, जो इंसान दान दे। तो भाई फिलैंथ्रोपिस्ट होने के लिए औकात होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, ये लोग फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाएंगे। लेकिन ऑल्ट्रुस्ट वो इंसान होगा जो, जैसे कोरोना में बहुत सारे डॉक्टर लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, या और ऐसे लोग जो दूसरों को जलती आग से बचाने के लिए, पानी में डूबने से बचाने के लिए कूद जाते हैं, ऐसे लोग ऑल्ट्रुस्ट हैं। और जो लोग, तो ऑल्ट्रुस्ट वो इंसान हुआ जो एक नर्स हुई, जो एक लोगों की सेवा करती है, जो समाज सेवक होते हैं। और फिलैंथ्रोपिस्ट वो इंसान है जो दान देता है, जो स्कूल कॉलेज खोलता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड्स, आप एक बार बैक करके पूरे वीडियो को देख लेंगे और आपको सारे वर्ड्स यहाँ पर याद हो जाने चाहिए। और मैं बहुत क्विकली एक बार लास्ट में यहाँ पर ये वर्ड्स लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे सामने इगैलिटेरियन आया। इगैलिटेरियन को हमने याद किया ईगल से। ईगल जो इतनी ऊंचाई से धरती को देखता है कि उसको सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर, ना कोई, ना हिंदू मुसलमान, ना यादव पासवान, ना हिंदुस्तान ईरान, कोई डिफरेंस नहीं, ना जात धर्म, कोई डिफरेंस नहीं, मर्द औरत का कोई डिफरेंस नहीं। जो कोई डिफरेंस नहीं मानता वो इगैलिटेरियन है। जेटिसन में आपको जेट दिखाई दे रहा है, जलते हुए जेट से सामान गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कहानी मैंने सुनाई, जेट मतलब बेकार की, जेटिसन मतलब बेकार की चीजों को निकाल के फेंकना।
अब आपका अगला वर्ड आ रहा है फास्टिडियस। फास्टिडियस के शुरू में फास्ट है, फास्ट मतलब तेज मत याद करना, फास्ट मतलब हो गया उपवास। तो उपवास पर बैठने वाला इंसान जैसे जिद्दी हो जाता है, उसको मनाना मुश्किल होता है, फास्टिडियस मतलब एक ऐसा इंसान जो छोटी छोटी बात पे अड़ जाए तो उसको मनाना मुश्किल है। उसके बाद आपने एक वर्ड ऑल्ट्रुस देखा। ऑल्ट्रुस में ऑल्ट है, ऑल्ट मतलब दूसरा, यानी जो अपने से ज्यादा दूसरों की भलाई करे। और लास्ट का जो शब्द आपने आज का सीखा है वो है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब ऐसा इंसान होता है जो हमेशा फिल यानी कि प्यार करे मानवता से, यानी मानवता को दान दे, स्कूल खोले, कॉलेज खोले। तो दोस्तों ये कुछ शब्द हमने आज सीखे हैं और ऐसे ही शब्द हम लोग बढ़ाते जाएंगे। एक एक 15 मिनट के वीडियो में हम लोग 50-50 वर्ड सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइव सेशन और शुरू होने वाला है जिसमें कि आपसे मैं कुछ अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियो शेयर करूंगा और उसको ट्रांसलेट करूंगा। तो दोस्तों बने रहे, नेक्स्ट लाइव क्लास को भी अटेंड करें इसी पेज पे। थैंक्स अ लॉट, फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।